अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, केवल 1080 आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, केवल 1080 चिंतामणि पासनाथ भगवान की, केवल गुरुदेव आचार्य श्री युवराज सगत जी महाराज की। अपन कहाँ बैठे हैं? पासनाथ चिन्हालय के बगल में। मूलायक भगवान कौन से हैं यहाँ? पासनाथ। मालूम है आपको पासनाथ भगवान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कितनी ही प्रतिकूलता आ जाए, क्योंकि ये बात तो तय है, जीवन हमारा कैसा है? संघर्षमय है। परेशानियां हमारी मित्र हैं। ऐसा कोई है कि जिसके जीवन में परेशानियां ना हो? मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी। मुझे परेशानी संसार से है और आपको संसार की वस्तुओं की तरफ से। लेकिन आप ये देखेंगे कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं ना हो। जी तो सभी रहे हैं, परेशान व्यक्ति भी जी रहा है और जो कम परेशान है वह भी जी रहा है, जो और कम है वह भी जी रहा है। लेकिन महत्व किस बात का है? हमारा धर्म ये कहता है कि महत्व इस बात का है कि प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता जैसे हम जीवन व्यतीत कर लें। कमठ के जीव ने 10 भाव तक आपके भगवान को परेशान किया। उन्होंने क्या किया? प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाई और उसका ये परिणाम निकला कि वह ऐसे बन गए कि आज हमें उन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। भव्य आत्माओं, ये मत सोचना कि परेशानियां थी, अब नहीं है और आगे नहीं आएंगी। थी भी, अब भी है और आगे भी आएंगी, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है। हमने कुछ इकट्ठा कर रखा है, कर्म, और इतने ज्यादा इकट्ठे कर रखे हैं, इतने ज्यादा इकट्ठे कर रहे हैं कि धीरे 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 वो उदय में आ रहे हैं और परेशानियां हमारे सामने आती चली जा रही हैं। और जब तक वो उदय में आते रहेंगे, जब तक हमें परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। एक बात तय है कि परेशानियां आएंगी। हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो हम उनका समाधान कर लें या समता रख लें। समाधान का माध्यम धर्म है, समाधान का माध्यम पुण्य है,
और समता का माध्यम हम स्वयं। क्यों अपन रोज मंदिर आते हैं? कुछ ना कुछ तो करते होगे, मंदिर आते होगे तो नवोकार मंत्र ही पढ़ते होगे। क्यों पढ़ते हैं? ये बात पक्की है कि तुम नवोकार मंत्र पढ़ लोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला। लेकिन एक बात भी पक्की है कि तुम अगर नवोकार मंत्र भाव से पढ़ोगे तो तुम्हारी समस्याएं यानी तुम्हारे कर्म का जो उदय है वो हल्का जरूर हो सकता है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम मंदिर आ रहे हैं, मंदिर में जो भी धर्म ध्यान कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि आने वाली समस्याएं हमारी हल्की होती चली जाए। आपको लगता है कि समस्या हमने निपटा ली? हाँ, ये हो सकता है कि पुरुषार्थ आपका हो, लेकिन समस्या कौन निपटाता है? हमारा धर्म ध्यान निपटाता है। जितना हम धर्म से जुड़ जाते हैं, जितना हम भगवान से जुड़ जाते हैं, जितना हम धर्म की क्रिया से जुड़ जाते हैं, उतना ज़्यादा हमारा पाप दबता है और पुण्य उदय में आता है। इसलिए जैन दर्शन में व्यक्ति से जुड़ने को नहीं कहा गया, व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ने को कहा गया। उन्होंने नहीं कहा कि भगवान पार्श्वनाथ से आपको जुड़ना है। उन्होंने ये कहा कि भगवान पार्श्वनाथ के जो गुण हैं उनसे तुम्हें जुड़ना है। अभी आप घर जाएंगे, कोई प्रतिकूलता आपके सामने आ जाए, अब क्या भाव बनेगा आपकी और क्या क्रिया होगी? धर्म आपको बता देगा कि आप भगवान पार्श्वनाथ से जुड़े हैं कि भगवान पार्श्वनाथ के गुणों से जुड़े हैं। अगर सिर्फ आप भगवान पार्श्वनाथ से जुड़े हैं तो आपको जो भी प्रतिकूलता मिलेगी उसमें क्रोध आएगा, आप झगड़ा करेंगे, आप अपशब्द बोलेंगे। और अगर आप उनके गुणों से जुड़े हुए हैं तो आप समता से उस बात को, समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। कितना बड़ा अंतर आ गया। अब आप विचार करना कि आप पार्श्वनाथ से जुड़े हैं कि उनके गुणों से जुड़े हैं। हमारा धर्म ये कहते ही नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से जुड़ जाएं। वो कहता है कि आप उस व्यक्ति के गुणों से जुड़ो। सबसे बड़ा गुण भगवान पार्श्वनाथ का समता है। आपको कोई एक शब्द बुरा बोल के देखे और आपने हजारों बार ये सुन लिया कि भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया था। हम ये नहीं कह रहे कि आप भगवान बन जाओ, कि आप भगवान हो, लेकिन जिस भगवान को आप मान रहे हो कम से कम उस भगवान के कुछ गुण तो अपना लो। जैसे तुम सड़क पर निकलते हो या तुम्हें घर में रहते हो, किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें एक अपने आप में एक गौरव है कि मैं जैन हूं, है कि नहीं है? बताओ। अभी सम्मेशकर की बात आई तो आप सड़क पे आ गए कि नहीं आ गए? अगर मान लो आप जैन नहीं होते तो इतने अच्छे तरीके से सड़क पर नहीं आते। आ भी जाते कहने में दूसरे के, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं आते। पहल किसने की? आपने, क्योंकि आपको एक गौरव है कि मैं जैन हूं। फिर आपका एक कर्तव्य और बनता है कि जब आपने स्वीकार कर लिया है कि मैं जैन हूं तो फिर आपका ये कर्तव्य भी बनता है कि जैनों के कुछ गुण भी आपके अंदर होने चाहिए।
आप बाजार फल खरीदने जाते हो, अभी अमरूद आ रहे हैं, मान लो सीजन है, हाँ मान लो, तो सबसे खराब वाला अमरूद छांट के रखते हो कि सबसे अच्छा वाला? है भी है, अमरूद तो वो भी है, लेकिन आपकी सोच क्या है, आपका विचार क्या है, आपका मन क्या है? अच्छा वाला चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी आपका मन होना चाहिए कि मैं अच्छा वाला जैनी बनूं, और कम से कम ऐसा जैनी तो बनो कि कोई हमारी एक बात को देखकर ये समझ जाए कि हम जैनी हैं। पहले आपके पूर्वजों को परिचय नहीं देना पड़ता था कि मैं जैन हूं। लोग कैसे पहचानते थे उन्हें? उनके तरीके से। अगर व्यक्ति उनके बैठने का तरीका देख लेगा तो उसके बैठने के तरीके से कह देता था कि ये व्यक्ति कौन है, ठीक है। अगर वो चलने का तरीका देख लेता था तो ये कह देता था कि ये व्यक्ति जैन है। खाने पीने का तरीका तो बिल्कुल अलग ही था, उसे देख लेगा तो क्या कहेगा। और अगर आज आपको देख ले कोई, टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा उसे कि जैनी है कि कोई और है। कारण कि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसे समझे नहीं है, जिसका जय जयकार लगा रहे हैं उसको आप समझे ही नहीं है कि वो आपसे क्या चाहते थे। भगवान महावीर स्वामी का 66 दिन उपदेश नहीं हुआ। हमारे पूर्वज थे वो जो वहां पर बिन पानी की मछली की तरह तड़प गए। ये उपदेश क्यों नहीं? वो उपदेश के लिए तब इसलिए तलबे कि वो अच्छे गुण जो ये कहेंगे वो हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, और हम अच्छा बनेंगे कैसे? भव्य आत्माओं, अगर आप भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करते हैं, मान लो आप चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करते हैं, तो अब आपका ये दायित्व है कि इनके थोड़े थोड़े से गुण या इनका कहा हुआ थोड़ा थोड़ा सा आपके अंदर आना चाहिए। चंदा प्रभु मूल नायक हैं आपके, पता उनको बैराग कैसे आया था? छोटी सी बात से, जैसे आप सब बैठे हो ऐसे ही उनकी राजसभा लगी हुई थी। अब राजसभा तो राजसभा होती है, उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनके पूरे सभासद, प्रजा सब उपस्थित थी। और चल क्या रहा था? कोई मनोरंजन का दृश्य चल रहा था। जैसे भगवान आदिनाथ के समय निरंजन का नृत्य चल रहा था, क्योंकि गृहस्थ हैं, राज जीवन है, और राजा हैं तो राजा के सारे घर तब निभाने पड़ते हैं। अचानक एक व्यक्ति आया और उसने उस रंग में भंग डाल दिया, और सीधा वो ये बोला कि महाराज चंदा प्रभु, मैं मरना चाहता हूं और मुझे मरने की अनुमति दो। क्या बोला? मैं मरना चाहता हूं और मरने की अनुमति दो। कितना बड़ा आश्चर्य है। आप कहोगे किसी से कि मैं मरना चाहता हूं? हाँ, उसे जरूर कह दो, डराने के लिए किसी को। जैसे पत्नी को डराने के लिए पति कह देता है, वो पति से कह देती, वो अलग विषय है। लेकिन वास्तविकता में तो सामान्यता कोई तैयार नहीं होगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का था कि पूरी सभा लगी हुई है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, और वहां पर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि आप मरने की अनुमति दो, मैं मरना चाहता। आप देखिए कितने व्यवस्थित व्यक्ति होते थे पहले।
राज में नियम है कि आत्महत्या नहीं कर सकते। वो चाहता तो बिना किसी को बताए भी तो मर सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा मैं राजा की आज्ञा लेकर ही मरूंगा। यानी भगवान चंदा प्रभु जब ग्रस्त अवस्था में जीव थे, जब वो राज कर रहे थे, तो उनके प्रति प्रजा का इतना समर्पण था कि वो मरने वाला भी अनुमति लेने आया कि आप अनुमति दो, मैं मरना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि राजा के प्रति ऐसा समर्पण हो। और जैसे ही उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति आया है और ये कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूं, तो उन्होंने पूछ लिया कि क्यों मरना चाहते हो? ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कुछ, आपको मान लो कोई गाली भी दे रहा है तो पूछ लो भैया क्यों दे रहे हो। डायरेक्ट गाली मत देना, बदले पाप से बच जाओगे। कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो सामने वाले से पूछो कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, तुम्हें कौन सी भ्रांति हो गई है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है, क्या कारण हो गया कि आप मुझसे अच्छा नहीं बोल रहे हो। तो उन्होंने पूछ लिया कि क्यों मरना चाहते हो, तो उसने कहा कि सबसे पहले मेरे माता पिता मर गए। ये बात तो पक्की है भैया, दगोड़ा वाले मरेंगे कि नहीं मरेंगे? यहाँ नहीं मरते हो। अब मेरे देखते देखते बहुत से लोग चले गए। मैं 97 से दगोड़ा आ रहा हूँ, अब मैं ढूंढता रहता हूँ आप लोगों को, लोग कहाँ गए जो पहले दिखते थे। और कभी आप मुझे ढूंढोगे कि वो कहाँ गए महाराज जो दिखते थे पहले। हाँ ऐसे ही है, पर्याय तो सबकी छूटेगी। पर्याय तो क्योंकि ये सीमित समय के लिए मिलती है, आयु कर्म है और आयु कर्म सीमित होता है। ऐसा नहीं है कि हम देखते जाएंगे दगोड़ा वाले मरते जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि दगोड़ा वाले देखेंगे और हम नहीं रहेंगे। ये बात निश्चित है कि सबको जाना है, बस अंतर इतना है कि कौन समझदारी से जा रहा है और कौन ना समझदारी से जा रहा है। बस कौन धार्मिक होकर जा रहा है, कौन अधार्मिक होकर जा रहा है, कौन पापी होकर जा रहा है और कौन पुण्यात्मा होकर जा रहा है। अगर धार्मिक होकर जा रहा है तो अच्छे रास्ते खुले हुए हैं, और अगर अधार्मिक होकर जा रहा है तो उसके लिए सारे के सारे बुरे रास्ते खुले हुए हैं। अच्छा बताओ अपन को कैसे जाना चाहिए, बताओ। जैसे पूछ लो तुम्हारे गांव के बुजुर्ग जो बैठे, बब्बा, धार्मिक होकर जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? धार्मिक होकर। क्या फायदा है ये तो बताओ। अपन अगर समीक्षा करके देखें कि धार्मिक होकर जाने में, अधार्मिक होकर जाने में लाभ हानि क्या है, सीधी सीधी बात है, स्वर्ग और नरक है। अगर आप धार्मिक हैं और धार्मिकता के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और अधार्मिक हैं, अधार्मिकता से अगर आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो सीधे नरक जाएंगे। ये लाभ है, तो ध्यान रखना। एक राजा था, वो कहता था मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। पूरे गांव के लोग उसे समझाते थे, पूरी प्रजा, पूरे राज के मंत्रीगण सब समझाते थे उसे कि भाई राजा तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे। और जो ऐसा कहता था उसको वो बंदी गृह में डाल देता था, और वो कहता था मैं मरूंगा नहीं। एक बार एक संत से मिला, वो उनसे भी कहा कि मैं कभी नहीं मरूंगा। तो उसने कहा ऐसे तो तुम मर जाओगे। उसने कहा तुम ये कहते रहोगे मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा, तो तुम मर जाओ। तुम एक काम करो, एक मंत्र मैं दे रहा हूं, उससे तुम बचोगे। तो मालूम उसने क्या मंत्र दिया? उसने मंत्र दिया कि जो कह दो कभी नहीं मरूंगा, तुम ये सोचो कि मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा। इसको जपो, तुम कभी नहीं मरोगे।
और उस राजा ने संत की बात मान ली कि हाँ अगर मैं ऐसा जपूंगा, संत कह रहा है तो मैं नहीं मरूंगा, तो वो रोज एक माला फेरने लगा कि मैं नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं उल्टा हो गया उसका सिस्टम। एक दिन एक कबूतर को उसने मरते हुए देखा। वो जपता तो था ही कि मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा। उसे समझ में आ गया कि मैं भी मरूंगा। वो धार्मिक हो गया, उसने सन्यास ले लिया, मुनि बन गया और उसने ये तैयारी शुरू कर दी कि मैं अब स्वर्ग जाऊंगा, मैं नरक नहीं जाऊंगा। आपको भी मंदिर आते हो ना, भगवान को देखते हो, पहले तो ये सोचो कि ये भगवान पार्श्वनाथ चंदा भगवान कहाँ चले गए और क्यों चले गए। मोक्ष गए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चले क्यों गए? क्योंकि उनका आयु कर्म पूरा होगा। और जब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब तक आयु कर्म था तब तक वो हमारे बीच में ही थे, विहार भी कर रहे थे, धर्मोपदेश भी दे रहे थे, सब कर रहे थे। और जैसे ही आयु कर्म समाप्त हुआ तो क्या हो गया? उनका मोक्ष हो गया, यानी पर्याय उनकी छूट गई। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी पर्याय भी छूटेगी। और ये बात अगर हमें समझ में आ जाती है कि हमारी पर्याय भी छूटेगी तो फिर हम सावधान हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं। फिर हमारा मन ये कहने लगता है कि हमें पुण्य कार्य करने चाहिए, हमें पाप कार्य नहीं करने चाहिए। फिर आपको समय बहुत छोटा सा लगने लगता है, अभी बहुत बड़ा लग रहा है, अभी सोच रहा हूँ कि मैं नहीं मरूंगा, मुझे बहुत दिन है, अभी तो मैं बहुत लंबी आयु जीऊंगा, तो आपको समय बहुत बड़ा लग रहा है। और जब सही चिंतन आ जाएगा कि मैं भी मरूंगा, मेरे पास समय अब कम है, तो आपको समय बहुत छोटा लगने लगेगा। जब उन्होंने पूछा उससे कि तुम क्यों मरना चाहते हो, मेरे माता पिता मर गए, फिर मेरी पत्नी मर गई, फिर मेरी 2 बहनें थी वो भी मर गई, मेरे 2 बच्चे 4 बच्चे थे वो भी धीरे धीरे मर गए, और मैं अकेला बचा, तो मैं भी मरना चाहता हूँ। महाराजा चंदा प्रभु चिंतन की गहराई में चले गए। ये कह रहा है कि मेरे पूरे परिवार के लोग मर गए और ये कह रहा है कि मैं भी मरूंगा। वो ये विचारने का लग गया कि मैं भी तो मरूंगा। और उन्होंने जिनागम का ऐसा चिंतन किया, ऐसा चिंतन किया कि मेरी आयु भी तो सीमित है, और जिस दिन मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी तो मैं भी इस पर्याय को छोड़कर जाऊंगा। बस खड़े हो गए, पुत्र को राज दिया, लौकांतिक देव आ गए, देवों ने पालकी में बैठाया, बन ले गए, उन्होंने दीक्षा ली और तपस्या करने लग गए। भावे आत्माओं, गांठ बांध लो, इस बात की समस्याएं तो आई हैं और आएंगी, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आप ही के पास ऐसी ताकत है कि आप जितने धार्मिक होते जाएंगे उतनी समस्याएं आपकी कम होती है। अब कोई कहता है महाराज मैं तो रोज मंदिर जाता हूं फिर भी परेशान हूं। तुम मंदिर तो जा रहे हो लेकिन मंदिर पहुंच नहीं पा रहे हो। स्वाद रसगुल्ले को देखने से नहीं आता, कैसे आता है? खाया कि नहीं खाया तुम लोगों ने? देखने से स्वाद तो नहीं आता। हलवाई की कढ़ाई में या घर में आपके रसगुल्ले चाशनी में डले हो तो स्वाद आ जाएगा? नहीं, पानी जरूर आ जाएगा, स्वाद तो नहीं आएगा। स्वाद कब आएगा? खाओगे तो। धर्म का लाभ कब मिलेगा? जब आप धार्मिक होगे। अगर आप 1% धार्मिक हो तो लाभ 1% मिलने वाला है। क्रिया भली आपकी 100% चल रही है, लेकिन भाव अगर आपका 1% धार्मिक है तो लाभ कितना मिलेगा? 1%। 2% है तो 2%, 5 है तो 5, 50 है तो 50, और 100 है तो 100। एक बात नहीं समझ रहे ना तुम लोग।
तुम मंदिर आना तो समझते हो, पूजा करना तो समझते हो, स्वाध्याय करना तो समझते हो, माला फेरना भी समझते हो, लेकिन ये नहीं समझते कि इस मंदिर आने में, स्वाध्याय में, माला में भाव कितने % होने चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाती है कि % हमारा भावों का बढ़ता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए, तो समस्याएं तो अपने आप समाधान हो जाएंगी। पद्म पुराण पढ़ा होगा आपने, वो विकरण पढ़ो, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्या किया उन्होंने? अग्नि में प्रवेश करते हुए काय का % बढ़ाया उन्होंने? भाव, यानी भाव, धार्मिक होने का % बढ़ाया। पंच परमेष्टि का आलम्बन लेकर उन्होंने धार्मिक होने का % बढ़ा। जैसे जैसे वो % बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और समय जैसे अग्नि में कूदने का आया तो देवों ने क्या कर दिया? अग्नि का नीर बना दिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये वो भाव था जो धार्मिक 100% हो गया। कहते अंजन चोर ने वो सीके काट दी। हमें सीके काटना तो याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि वो सीके काटने का भाव कैसे आया। तुम्हें बिठा ले देते हैं, नीचे तलवारें लगाए देते हैं, तुम काट के दिखाओ। हाँ, दिखा सकते हो। अगर भाव 100% हो जाए तो तुम भी दिखा सकते हो। अगर आपका विश्वास का, धार्मिकता का भाव 100% हो जाए तो तुम भी वो काम कर सकते हो। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे % बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। परीक्षा होती है, 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट लगती है कि नहीं लगती? अब वो परीक्षा लेते हैं और 10वीं 12वीं की मार्कशीट क्यों लगाते हैं? ताकि वो टेस्ट तो ले ही रहे हैं, तभी लिख लोगे जब टेस्ट निकल जाओगे। 10वीं 12वीं की मार्कशीट से तो निकलने वाले नहीं है। लेकिन वो क्या देखना चाहते हैं? वो ये देखना चाहते हैं कि तुम शुरू से अध्ययन करने में कितने मजबूत रहे। बिल्कुल यही बात है कि जब समस्या हमारे सामने है और उस समय हम ईश्वर को याद कर रहे हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि पहले से तुम्हारी विशुद्धि कितनी है, पहले से % तुम्हारा कितना बढ़ता होगा, आगे आ रहा है। अगर आप अच्छी तरीके से विचार करें और अच्छे तरीके से सोचें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम मंदिर जा रहे हैं तो अच्छे से अच्छे % के साथ मंदिर जाएं। तो भव्य आत्माओं, भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग होगा 10 भवों तक लगातार। उन्होंने % ही बढ़ाए अपने, और कुछ नहीं किया। एक क्षण के लिए कमठ के प्रति बुरा भाव नहीं बनाया, % बढ़ते चले गए। और ऐसा % लिया, 100% पर पहुंच गए कि केवल ज्ञान हो गया और संसार से मुक्त भी हो गए। और आप उनके भक्त हैं, कम से कम उनसे इतना तो सीख लें। इतनी भी परेशानी हो, धार्मिकता का % नहीं घटना चाहिए। कितनी ही परेशानी आ जाए, कैसी भी समस्या हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम धार्मिकता न खोएं। अगर आप धार्मिक बने रहेंगे तो वह समस्या धीरे धीरे समाधित हो जाएगी, समाधान को प्राप्त हो जाएगी, और आपको खुशी मिलेगी, आपको आनंद आएगा, आप जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो भव्य आत्मा, अब भगवान पार्श्वनाथ के सामने चाहना तो ये कहना, भगवान आपने जैसे % बढ़ाया है वैसा भाव मेरा भी बन जाए और मैं भी वैसा ही % बढ़ाऊं, संसार के सुख भी पाऊं और संसार से मुक्त होकर आत्मिक सुख भी प्राप्त करूं। इस शुभभावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की।